पहला दुआ में लिखा हुआ है रहीमन देख बड़े को लघु न कीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ कहाँ करे तलवारी। इस दुआ के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा बड़े लोग, धनवान लोग, ठीक है, चाहे जो भी हो, बड़े उसी पर ध्यान केवल नहीं ध्यान करना चाहिए, छोटे लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा काम सुई से होने वाला है वहाँ क्या तलवार कर सकता है? नहीं कर सकता है। हमें सुई की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे समाज में छोटे बड़े गरीब जो भी हो, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सब पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 5 उंगलियां का अगर हमारी उंगली नहीं रहे, छोटा है, कम होगा, बहुत डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए हम सबसे मिलके बने हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए हमारा सबका जरूरत है। समाज जो है एक आदमी से नहीं बनता है, ठीक। इस दोहा का मतलब तुम लोग समझ गया। अब आगे चलते हैं दूसरे दोहे पर। तरवर फल नहीं खात है सरवर के ही न पान, कहीं नहीं प्रसाद है तो संपत्ति से नहीं सुजान। इसका मतलब सुन लो, सरवर फल नहीं खाता है, कह रहा है कि सरवर के ही न पान, तालाब अपना खुद पानी नहीं पी रहा है, और कहीं नहीं प्रसाद है तो संपत्ति से नहीं सुजान। बड़े लोग जो होते हैं, ठीक है, खुद दूसरे के लिए होते हैं, खुद अपना पेड़ कोई फल खाया नहीं खाया, खुद अपना नदी तालाब झरना कभी पानी पिया नहीं पिया। खुद बड़े लोग जैसे गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, जितने महान लोग हैं वो अपने घर के लिए लड़ाई लड़े थे, अंग्रेजों से सबके लिए लड़े थे। तो कह रहा है कि संसार में जो बड़ा लोग है तो सबको दुनिया को घर मानता है, भारत को अपना परिवार मान लिए, तब तो गांधी जी ज्यादा कपड़ा पहने, उनके पास पैसा नहीं था। बहुत बड़े वकील भी थे, उनके पापा दीवान थे, 3-4 जगह उनका आश्रम चल रहा था। उस आदमी ने भारत के लिए आधा कपड़ा पहनना शुरू किया ताकि मेरे भारतवासी को आधा कपड़ा का पैसा भी बचे तो सारा भारतवासी लोग यूज कर सके। तो ऐसे महान विचारक लोग अपना एक घर को घर नहीं मानते, पूरा उस धरती, पूरा उस देश, राज्य को अपना घर मानते हैं, जिसको सब लोग देवता पूजते हैं मरने के बाद। उसी को कहा गया है कि तरवर फल नहीं खाता है, बड़े लोग दूसरे के लिए होते हैं। सरवर के ही न पान, कहीं नहीं प्रकाश हित संपत्ति से नहीं सुजान। पहले कहोगे बातचीत नहीं। अब आगे देखो, जो पढ़ा चुके हैं ये नहीं पढ़ाए थे, ये समझ गई। बारे लोग क्या होते हैं? दूसरे के लिए होते हैं। बड़े लोग हमेशा क्या होते हैं? अपना जीवन दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं, ठीक है, तो सबको अपना मानते हैं। चलो आगे देखो, रहीमन धागा प्रेम का जब पढ़ाए हैं, मन तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना मिले फिर गांठ भरी जाए। कह रहे हैं हमें प्रेम तो करना चाहिए, प्रेम कहीं बिकाता नहीं है, न कोई खरीद सकता है। चाह कर तुम तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे अंदर खुशी प्रति नहीं खरीद सकते हैं। किसी से दोस्ती नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे? कहेगा तो प्रेम बिकाता नहीं है। प्रेम की एक मर्यादा होती है, उसके अनुसार हम सही रहेंगे, लोग मुझसे दोस्ती करेंगे, मेरे प्रति प्रेम रखेंगे, नहीं तो फिर ना रखेंगे, है ना। उसी तरह रहीम कहे हैं कि प्रेम तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें दगबाजी नहीं करना चाहिए। दुश्मनी कहीं हो जाएगा, अब फिर सोचोगे उसी से दोस्ती कर ले, मन कर रहा है दोस्ती कर ले, लेकिन अब तो दोस्ती कोई करवा ही रहा है, तो उसी प्रकार दोस्ती होगी जैसे कि पहले से जो धागा सही था वो टूट गया, उसको जोड़ना है तो गांठ पड़ जाता है। इसी तरह दोस्ती होगी तुम लोग की, लेकिन गांठ पड़ जाएगा। सही क्लियर दिख रहा है? चलो आगे देखो, रहीमन विपदा सर जी आप ही लोग पता नहीं सब कोई नहीं खेल तुम देखते रहो कैसे सीखे हो रहा है। रहीमन विपदा भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी पड़ा तो सब कोई। और विपत्ति भी आना चाहिए, घर में दुख तकलीफ भी आना चाहिए। इसके आने से पता चलता है कि हमारा अपना कौन है और अपना कौन है और पराया कौन है। सही कह रहे हैं नहीं? सोचो, रहीम गलत कह रहे हैं। दुख तकलीफ आना बहुत जरूरी होता है, तब पता चलता है करे ये भी मुझे करना चाहिए ना। पैसे की कमी हो जाती है तब लोग पैसे के चक्कर में पड़ते हैं।
पहले से बस पढ़े रहते और अच्छा ना। भगवान न करे किसी के मान लो कोरोना काल में बहुत सारा दिक्कत हो गया बच्चों के साथ हैं, तो बच्चा तो सरकारी सेवा में है, तो बहुत सारा सामान हम लोग तो ठोकर खाते हैं तो ज्ञान होता है। कहा गया है जब तक ठोकर ना खाओगे ना तो ज्ञान नहीं होगा। लगता है जो बढ़िया ना तब देख चलना शुरू करते हैं, पहले से तो लगता है कुछ है ही नहीं दुनिया में रौन के चलते। उसी तरह देखो कहना है कि विपत्ति भी आना जरूरी है। कौन बता रहा है सब लोग? हिंदी। आगे देखो रहीमन जी हुआ बाबरी जीव को बात आ गया, कहे गई सड़क पताल आप तो कहीं भीतर रही ड्यूटी खाए बात। रहीम जी कह रहे हैं कि गलत बात बोलकर जीव को अंदर चला गया और पिटाया कौन? माथा पिता जो उनकी सोचता है। ठीक इसी तरह कह रहा है कि हमें गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, गलत बोल के उभट जाएगा भाग जाएगा, पिटाएंगे के तो हम पिटाएंगे, जो गलत नहीं किया है वो पिटाएगा। तुम लोग देखो कहावत सुनी होगी जौ के साथ गुड़ भी पिसाता है, सुनी हो ना। इस तरह बहुत सारे हैं हम गलती तो किए नहीं थे लेकिन साथे हैं जो साथे थे ना, ऐसे कहता है साथे था ना, लेकिन साथे तो था। कह रहा है कि दोस्त के व्यवहार से तुम्हारी व्यवहार जान जाएंगे। दोस्त चोर है तो साथ नहीं रह रहे तो साधु होगी। इस तरह से हम अगर किसी गंदे आदमी के साथ रह रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी गंदगी है। क्या बात कह रहे हैं ना, के कह रहा है नहीं कह रहे हैं। बड़े लोग देखकर भी जान जाते हैं कि कौन आदमी कैसा है। तुम कैसा सहेली रखी हो तुम्हारे घर वाले बाहर वाले सब समझ लेंगे। तुम जरूरी नहीं हो तुम दिख रही हो अंदर नहीं हो, लेकिन क्या हो कि घर वाले को बताने की जरूरत नहीं है। आगे सुनो लास्ट है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत लीप आ विपदा कसरती जे कसे ते ही साचे में। रहीम कभी कह रहे हैं कि रहने के लिए तो सब कोई रहता है साथे, कभी विपत्ति आएगा तब ना पता चलेगा कि कैसा हम लोग का प्रेम था। तुम फोन बंद करके कुछ ना करेगा तो कहेगा यार वो इतना दुखीबाज हम ठीक थे तो हमारे सारा हम ही थे, जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तुम मेरे से नाता तोड़ दिया। उसी तो बोले हैं जब तक विपत्ति नहीं आएगा, जब तक कोई घटना तुम्हारे साथ नहीं घटेगा, तब जितना रिलेटिव वाले हैं उनके बारे में अपने बारे में पता चलेगा तुम मेरे प्रति कितना हाँ सच्चे, जितना मेरे पास प्रेम रखते थे। ऐसे खूब बोलता है हाँ बहुत सुंदर हो बहुत अच्छे हो और तुम अच्छी हो, तुम मान कुछ लेना है तुमसे कुछ लाइक करेगा या तुम बहुत प्यारी हो बहुत अच्छी हो ऐसे हो खूब क्यों तुम्हारे अंदर अभी अच्छाई है। जहाँ से तुम्हारे अंदर कुछ दिखेगा पहले तो संकट में पड़ेगी विपत्ति में पड़ेगी या भी निकलेगी छोड़ बात। तो ऐसे लोगों से पहले से ही तुम चिन्ह हो कि मुझे क्यों जना कर रहा है, हो ना हो कोई हमसे फायदा लेना चाह रहा है। हो सकता है अब बोलते हैं ओखला भगत होना दुख के बाद होना काम निकलना। ठीक है तभी समाप्त हुआ।